माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 26 दिसंबर जो तारीख है वो एक ऐतिहासिक तारीख है इस विकासखंड के लिए, इस पेटलावद के लिए। यहाँ जो बामनिया है, बामनिया में मामा बालेश्वर दयाल जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और अपने जो पूरे जीवन काल में उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आदिवासियों के लिए वो पूरा काम किया उन्होंने हमेशा, और आज उनका काम बोलता है और उनकी पुण्यतिथि पे लगता है एक बड़ा मेला, और उस मेले में आते हैं उनके अनुयायी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जो बढ़ते अब हज़ारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मेला जो है मामा जी का आयोजित होना है। क्योंकि इस बार उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, इसलिए विशेष तैयारियां की जा रही है। और तैयारियों से जो लगातार जुड़े हैं, हम जिनको देखते आ रहे हैं शुरू से, वो हमारे साथ में है जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम सूर्यवंशी जी। स्वागत है आपका सूर्यवंशी जी। जी बहुत बहुत। क्या इस बार 25वीं पुण्यतिथि है मामा जी की, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे क्या रहेगा इस बार आयोजन में? मैं आयोजन में जो है इस बार जो है पूरे आंचल में झाबुआ से लेके, रतलाम से लेके, बांसवाड़ा से लेके और गुजरात का हिस्सा कुछ, ये पूरा यानी भील आंचल जो है उसके अंदर एक उत्साह जो है बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमारे दल के लोग कर रहे हैं। मामा जी के विचारों को जन जन पहुँचा रहे हैं और नए नौजवानों को, नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मामा जी ने जो सिखाया हम लोगों को कि देश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर जो रूढ़ी रिवाज है उसको ख़त्म करना, नौजवानों के हाथों में 12 मासी काम मिले और बुराइयों से लड़ने का काम, लोगों को जो है नशाबंदी मुक्ति कराना, दहेज जो आदिवासी समाज में दहेज की एक रूढ़ी रिवाज जो बना हुआ है उसको ख़त्म कराना। इस भील आंचल के अंदर नए उद्योग की जो है रचना हो, नए उद्योग लगे और यहाँ का आदिवासी जो बाहर जाता है काम के लिए, वो काम के लिए ना जाए, यही सारे रोजगार पैदा करें। ये मामा जी की असली मूल भावना थी। तो मूल भावना मामा जी की ये रही है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि मूल भावना तक सरकारें अभी पहुँच नहीं पाई है, सरकारें इनके लिए काम कर नहीं रही है। क्या कारण है 25 सालों से उपेक्षित है मामा जी की कर्मस्थली? जब हम देखते हैं वहाँ पर जाते हैं आश्रम पे तो काफ़ी उपेक्षित स्थान बन चुका है अब। नहीं, अब जो है हम लोग जो है सारे लोग मिल के उसको ईमानदारी से, कुछ तथाकथित हमारे लोग बीच में स्वार्थी थे जो मामा जी को जो है बेचने का काम, मामा जी के ऊपर जो है अपनी दाल रोटी कमाने का काम करते थे। ऐसे लोगों को हमने छांटने का काम किया है। ऐसे लोगों को जो है आश्रम से दूर और मामा जी के मिशन से दूर रखने का काम अब हम लोगों ने किया है। अब इस कमान को हम लोगों ने, नौजवानों ने और जनता दल ने अपने हाथ में लिया है। अब इसको पूरा करने का काम, आश्रम को व्यवस्थित बनाने का काम, आश्रम में समिति बने, आश्रम का जो है एक विस्तार हो और आश्रम में एक ट्रस्ट बनाने का काम अब हम लोग जो है शुरू उसके लिए कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं से हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी से, इन सब लोगों से चर्चा हो रही है और बहुत जल्दी स्वरूप जो है अबकी से ये समझ लीजिए गत आने वाले पुण्यतिथि पर हम कुछ ना कुछ करके इस क्षेत्र की जनता को जो है मामा जी की सौगात हम दे पाएंगे। मामा जी का आश्रम विशाल बनेगा ताकि उस पे सभी लोगों का अधिकार है और सब लोगों की जन भागीदारी से उस आश्रम को बनाने का काम करेंगे। एक महान ट्रस्ट बनेगा जिसमें सारे लोग शामिल रहेंगे। उसमें प्रेस के साथी भी रहेंगे, दानदाता भी रहेंगे और राजनीतिक दल के लोग भी रहेंगे और जो सेवा भाव करते हैं वो लोग भी, सारे लोग उसके अंदर शामिल रहेंगे। क्या आयोजन रहेंगे इस बार? आप 25वीं पुण्यतिथि पे भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार ये हम सब सुनेंगी इस मांग को? क्योंकि वर्षों से चलती आ रही है, हालांकि ये मांग इस बार आपने आपके पंपलेट में इसको विशेष स्थान दिया है। हम लोगों ने ये तय किया है कि भारत रत्न मामा जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था।
मगर इन सरकारों ने जो है हमारे साथ भेदभाव किया है। तो अब हमने जो एक अभियान जो है मामा जी का, कि मामा जी को एक भारत रत्न दिया जाए, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है और अभी तक पहुंचा रहे हैं। एक शुरुआत कर रहे हैं। लोग जानते नहीं कि भारत रत्न क्या होता है। मामा जी के लोग जो गांव में बसते हैं, आदिवासी नहीं जानता कि भारत रत्न क्या होता है। उसको समझाने के लिए हम लोग अभियान गांव-गांव टापरे तक जो है मामा जी के चाहने वाले हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। उन सब को लेके सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल मामा जी को जो है मृत्यु उपरांत जो है भारत रत्न दें, नहीं तो हम लोग सब मिल के जो है एक बड़ा आंदोलन देश में, पूरे देश में, प्रदेश में, ज़िले के अंदर चलाने का काम करेंगे। जब तक मामा जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, न ही सरकार को बैठने देने का काम करेंगे। जनता दल जो है वो कभी भारतीय जनता पार्टी का घटक दल हुआ करता था और उसी सरकार, अटल बिहारी सरकार के दौरान नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो कि चले गए हमारे बीच में से, वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे। वो भी मामा जी के भक्त रहे हैं, मामा जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। कई घोषणाएं उन्होंने की है। अब सरकार उन घोषणाओं को देख नहीं रही है, पूरा नहीं कर रही है, पूरा करना नहीं चाहती है। क्या कारण? इसका कारण ये है कि मामा जी का जन आधार जो बढ़ रहा था, उस जन आधार से ये सरकारें घबराती हैं कि हमारी सरकार में कहीं सेंध ना लग जाए, हमारे लोग हारने का काम ना करें। इसलिए अब जो तथाकथित दल हैं यहाँ, जो मामा जी की आड़ लेकर मामा जी के फ़ोटो को लगा के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं, इन्हीं लोगों के कारण पिछली सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने मामा जी को जो उपेक्षित रखा। उससे मुझे याद है कि मैं जाट साहब के साथ में था और देश के रक्षा मंत्री थे और उन्होंने घोषणा करी थी कि एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। मगर सैनिक स्कूल के लिए जिला प्रशासन ने न ज़मीन मुहैया कराई, न ही यहाँ से प्रस्ताव भेजने का काम किया। हालांकि उस टाइम हमारे पास जो मध्य प्रदेश की सरकार की उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी जी, उनने भी काफ़ी कोशिश करी, मगर कुछ दिन बाद वो सरकार चेंज हो गई। बाद में जो सरकारें आई हैं उन लोगों से भी हमने मांगे की, लेकिन ये सरकार केवल वहीं तक कागज़ को जो आगे ना बढ़ाने का काम किया इन लोगों ने। अब भाजपा के साथ में हम लोग उस टाइम एनडीए में थे, तो जब तक अटल जी थे तो हम लोग बिल्कुल सही चले, क्योंकि हमारा एजेंडा जो था देश के प्रति था। अब जो है इसे एनडीए में रहना, यानी कि देश का एजेंडा जनहित में, मजदूर के हित में नहीं है, ना किसानों के हित में है, ना नौजवानों के हित में। इसलिए हम लोग जो है एनडीए से अलग हुए, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। हर कार्यक्रम में ये देखने में आता है कि बांट दिए जाते हैं मामा जी, अलग अलग मंच लग जाते हैं, अलग अलग आयोजन हो जाते हैं, विवाद जुड़ा हुआ रहता है। कोई प्राची दीक्षित ने अपने आप को मामा जी के परिवार के बता के वो अलग आयोजन करने का प्रयास करती हैं, या आपके लोगों में भी देखने में आया अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 25 वर्षों के बाद भी मामा जी के अनुयायी एक क्यों नहीं हो पाए? नहीं, अब बाकी लोगों को तो हम एक कर ही रहे हैं। प्राची वाला सवाल है, प्राची वाला सवाल में मामा जी के जो परिवार के लोग हैं, नकलों में रहते हैं और कुछ दिल्ली चले गए हैं, उन लोगों से हमारी चर्चा हुई कि प्राची नाम की कोई लड़की हमारे परिवार की नहीं है। नंबर 1, जब वो परिवार की नहीं है तो उसको तथाकथित लोग परिवार की सदस्य बना के यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा क्यों कराना चाहते हैं? भाई मेरे कहने का मतलब तुम्हें काम करना है तो आइए, हम मना नहीं करते, हमारे साथ में मिल के काम करिए, मगर किसी चीज़ पे अधिकार जमाना, अधिकार हम लोग नहीं जमा रहे हैं। हम तो केवल मामा जी के विचारों के ऊपर अधिकार जमा के उस अधिकार को चारों तरफ फैलाने का काम कर रहे हैं। तुम एक जगह सीमित रखना चाहती हो और तुम उस परिवार से संबंधित नहीं हो। मामा जी, पहली बात तो वो अपना किसी परिवार को मानते नहीं, उनका परिवार आदिवासी था। इस पूरे भील आंचल को वो अपना परिवार मानते थे और वहाँ जो आश्रम में जो लोग रहते थे उनको वो अपना परिवार मानते थे। जीते जी मामा जी की कोई औलाद नहीं थी, पत्नी यहाँ रही, उसके बाद वो स्वर्गवास हो गई। मगर मामा जी ने अपने पूरे परिवार को, आदिवासी परिवार को अपना परिवार माना है। क्या
वो सबको लेके साथ में चलने के थे। वो परिवार अपने परिवार से शुरू से जो है अलग रहे, तो उस पर किसी का अधिकार तो होता नहीं। क्या कारण है कि मामा जी का जो कार्यक्रम होता है 25-26 2 दिन तो जमावड़ा लगा हुआ रहता है, लेकिन बाकी दिनों में आप लोग दिखाई नहीं देते हैं, या आपसे जो लोग, क्योंकि इन दिनों में तो आयोजन को लेके कार्य योजना बनती है, हालांकि सारे लोग मिलते हैं इसी समय में, लेकिन बाद में पूरे 12 महीने देखने में आता है कि कोई बड़ा बैठक या बड़े आयोजन नहीं अब मामा जी के लिए नहीं होती। नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू जो है कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय नेता माननीय शरद यादव जी की पुण्यतिथि भी हम जो है आश्रम में बनाएंगे, और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और हमारे जितने बड़े नेता हैं जो हम लोगों के हमारे विचार लोग थे, उनकी पुण्यतिथियाँ बनाने का काम और यहाँ से एक अभियान चालू करने का काम अब हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअल क्या हुआ कि हम लोग अव्यवस्थित हो गए थे। अव्यवस्थित होने का कारण ये था कि हमारी राष्ट्रीय मुख्यधारा में अलग अलग लोग हो गए थे कि शरद जी इधर चले गए, नीतीश जी उधर चले गए, लालू जी उधर चले गए, तो इसके कारण थोड़ा सा भटकाव हुआ, लेकिन सब मूल धारा में हम जुड़ने का काम उन लोगों ने किया है। तो हम एक लाइन से सारे लोग अब चलने का काम करेंगे, और इसको हम बामनिया को एक केंद्र बना रहे हैं, और वो केंद्र जो है ये पूरे भील आंचल को जो है सुधारने का काम और यहाँ के हक के और आबरू बचाने का काम, रोजी रोजगार दिलाने का काम अब यहाँ के लोग मिलके उन सारे लोगों के साथ में जनता दल करेगा, और जो सहयोगी हैं हमारे वो सारे लोग मिलके यहाँ जो है विकास का काम करें। अंतिम सवाल आपसे कि आदिवासी समाज के द्वारा ये जैसे संगठन निर्मित हुए और आदिवासी समाज से जुड़े महापुरुषों की लगातार बातें की गई, और सरकार ने उनको हाथों हाथ जगह भी देना शुरू करी, उनके नाम से स्टेशन भी रखने के नाम शुरू करे, और कई मूर्तियां भी स्थापित करना करी, चौराहे के नाम रखे गए, लेकिन मामा जी को लेकर ऐसा सरकार का रुख देखने के लिए नहीं आ रहा है। क्या कारण? भाई कारण ये रहा कि मामा जी समाजवादी थे, और समाजवादी सच का सहारा लेता है और सच बोलता है, झूठों का सहारा नहीं लेता है। माननीय नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और माननीय शरद यादव जी खाद्य मंत्री थे, इस क्षेत्र के लिए और उस स्टेशन के लिए कि एक मॉडल स्टेशन जो है बामनिया का बने, और बामनिया से ही जो है एक नेटवर्क जो है ट्रेन का जो है राजस्थान के लिए जुड़े, कुशलगढ़ होते हुए जो है वो लाइन जोड़ने का काम बोले माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा करी। यानी पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में कि माननीय रेल मंत्री जब थे तो वो रेलवे बोर्ड को साथ में लेके आए थे, पूरा रेलवे बोर्ड साथ में आया था, और रेलवे बोर्ड को ये सख्त निर्देश थे कि आप सर्वे करें और उसको तत्काल यहीं पारित करें। ये भी नहीं, नीतीश कुमार जी की पीठ सुनती है, उनका कहना खुले शब्दों में था, मैं वही काम करूंगा जिसका बजट, जिसका पैसा मेरे पास होगा, नहीं तो अन्यथा उस काम को नहीं करूंगा। उनने उस काम के लिए बजट सेंक्शन किया कि ये पैसा है, और मॉडल स्टेशन बनाने के लिए, एक ऐतिहासिक स्टेशन बनाने के लिए बामनिया की घोषणा करी, मगर जो सरकारें आई जिस पे अभी तक बामनिया स्टेशन को जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाई। आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मामा जी को उपेक्षित कर रही है, मामा जी को वो सम्मान नहीं दे रही है जो देना चाहिए? बेशक ये सरकार कर ही रही है पूरी तरह से। अब निर्मला भूरिया विधायक बन गई है, दिलीप सिंह भूरिया भी अनुयायियों में गिने जाते हैं, विधायक बन गई है। अब क्या लगता है आपको, कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? भाई निर्मला भूरिया से हम यही अपेक्षा करेंगे, वो क्षेत्र की विधायक है। क्षेत्र की विधायक से पहले वो यहाँ की बेटी हैं, और बेटी और मामा जी के सिद्धांत तो जब उनके पिताजी जुड़े रहे, उनको मानते थे, तो निर्मला भूरिया को भी मानना है। उस नाते वो जो है यहाँ के विकास के लिए, आश्रम के विकास में जो है पूर्ण रूप से मदद करेंगी। उनकी भी कई घोषणाएं थी निर्मला भूरिया जी की आश्रम के लिए कि मैं 5 लाख दूंगी, 10 लाख दूंगी, ये कराऊंगी। अब वो जो है वापस जो है अधिकार में आ रही हैं, तो वो जो है इसको पूर्ति करने का काम करें, ये अपेक्षा हम उनसे रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ में जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम सूर्यवंशी जी, और पूरी कार्यक्रम को लेकर जो रूपरेखा है वो बात रखी है, और भारत रत्न के लिए बड़ा अभियान चलाने की बात कही है।
सभी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मामा जी को लेकर अपनी राय इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।